ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मूल्य सुनेंगे 6 फरवरी 2023 की। तो आज शिव बाबा कहते हैं कि बाबा के द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है आत्मा और परमात्मा का, ये केवल सूखा ज्ञान नहीं है, ये तो बहुत रमणीक ज्ञान है ना। हम बच्चे भी इसको महसूस करते हैं। बहुत ही न्यारा और प्यारा, बहुत ही सुखदाई, है ना, आनंद देने वाला, भाव विभोर करने वाला। तो ये तो रमणीक ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ क्या करना है बच्चों को, रोज बाबा जो टाइटल आप बच्चों को देते हैं, नया नया टाइटल अर्थात स्वमान की स्मृति में रखो, है ना, स्मृति में रखो उसको, एक जैसा नहीं। जैसे कभी क्या रखो कि मैं बिजनेसमैन की आत्मा हूँ, बाबा से क्या कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं। कभी आर्टिस्ट की आत्मा हूँ, कभी तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कभी बाबा का राज दुलारा हूँ। तो बाबा कहते हैं ऐसे, जैसे कि बाबा कहते हैं आपका जो पिता है बाबा भी कैसा रमणीक है। और कभी क्या बन जाता है बाबा कभी धोबी बन जाता, तो कभी कहता है मैं सुनार हूँ। कल जैसे कहा मैं कारखाने का क्या हूँ, मालिक हूँ। तो बाबा ने कहा और कभी जादूगर बन जाता है, कभी बागवान बन जाता, कभी कहता मैं विश्व का ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तो बाबा कहते जैसे बाप वैसे बचे। तो ऐसे ही बाबा कहते जो रमणीक ज्ञान है ना, इसका सिमरण करते रहो तो क्या कह रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, हर्षित रहेंगे। तो बाबा कहते ऐसे रमणीकता से आप बच्चे पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ते रहो। फिर बाबा ने कहा कि जो है आजकल दुनिया में क्या हो रहा है, अशांति बहुत बढ़ रही है ना। तो सभी जो है कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, है ना, सम्मेलन करते रहते हैं। कौन सा सम्मेलन करते हैं कि विश्व में क्या हो जाए, शांति हो जाए। तो बाबा कहते इससे क्या सिद्ध होता है कि वहाँ जरूर अशांति है ना। शांति का सम्मेलन कर रहे हैं, शांति चाहते हैं। तो गोया सभी कहाँ हैं, शोक वाटिका में है। ये दुनिया क्या है, बाबा ने कहा रावण की जेल है। रावण ने पूरी दुनिया के लोगों को, आत्माओं को क्या किया है, जेल में डाल रखा है, कहा बाबा ने। तो इस जेल से छुड़ाने वाला कौन है, इस शोक वाटिका से छुड़ाने वाला, अशोक वाटिका में ले जाने वाला स्वयं शिव बाबा है, परमपिता परमात्मा है। तो बाबा कहते हैं अशोक वाटिका है सतयुग। तो उस अशोक वाटिका में कौन जा सकता है, बाबा कहते बिना पावन बने तो जा नहीं सकते हैं, पावन बन करके वहाँ जा सकते हैं। बाबा ने कहा आप पहले बेसमझ थे आप बच्चे, और मैंने आप बच्चों को क्या बनाया, समझदार बनाया है। तो आप बच्चे भी बाबा के द्वारा जो ज्ञान मिल रहा है वो ज्ञान औरों तक पहुँचाओ, औरों को सुनाओ। बाबा कहते हैं और उन्हें भी क्या बनाना है, उन्हें भी समझदार बनाना है। बाबा ने कहा कितना आप बच्चों को खुशी होना चाहिए। आप बच्चों को तो डबल इंजन मिला है ऊंची चढ़ाई चढ़ने के लिए, है ना, जिससे तुम एकदम ऊंचा चढ़ जाते हो। कहाँ पहुँच जाते, परम धाम में पहुँच जाते हो। तो बाबा ने कहा है कि ये जो भी मिशन है ना, अभी दुनिया में कौन सी मिशनरी बहुत ज़्यादा चल रही है ना, क्रिश्चियन मिशनरी की बात बाबा कहते हैं। तो वो जो है, जो क्रिश्चियन बनते हैं ना, उनको जो क्रिश्चियन जो डिनास्टी में सुख मिलता है और उनको वेतन भी मिलता है। बाबा कहते ऐसे नहीं बनते, उनको वेतन भी मिलता है, इसलिए क्रिश्चियन बहुत हैं, बहुत कन्वर्ट हो जाते हैं। बाबा कहते यह कौन सी मिशनरी है, ये तो ईश्वरीय मिशनरी है। और यहाँ पे बाबा कहते क्या बना रहे भगवान, यहाँ मनुष्य को देवता बना रहे हैं ना। लेकिन बाबा कहते कौन यहाँ पर आएंगे, इस मिशनरी में कौन आएंगे, ईश्वरीय मिशनरी में जो देवी देवता कुल के हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। बाबा कहते अभी हर आत्मा पुकार रही है कि हमें छुड़ाओ, क्योंकि हर आत्मा क्या है, बहुत दुखी है। तो बाबा कहते मैं ही आकर के सब बच्चों को क्या करता हूँ, छुड़ाता हूँ। तो अभी हम विस्तार से ईश्वरी महावाक्य को सुनते हैं। आज की मुरली का सार। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण अभी बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे हो। कितनी ऊंची यात्रा जो आज तक किसी ने की ही नहीं है, ना ही कोई ले जा सकता, वह परम धाम, ऊंचे धाम की यात्रा ना। इसलिए तुम्हें डबल इंजन मिली है। बेहद के तुम्हारे दो बाप हैं,
तो दो माँ भी है। दो बाप कौन? एक है निराकार शिव बाबा जो आत्माओं का पिता है, एक साकार ब्रह्मा बाबा है ना, ये तुम्हारे दो पिता हैं। और दो माँ, एक है ब्रह्मा माँ और एक है जगदम्बा सरस्वती जिसको बाबा ने मुकर्रर किया। गीत है, ये कहानी है दिए और तूफान की। तो बहुत ही प्यारा गीत है ये, और इसमें इतने भाव, पूरा गहराई इस गीत में है, पूरा राज जैसे कि समाया हुआ है, और ब्रह्मा बाबा की पूरी जीवन कहानी इसमें है। इस गीत का जैसा है पूरा गीत, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। इस गीत में ऐसा जो है रहस्य छिपा हुआ है। इसमें गीत में ऐसा भाव है कि एक नन्हा सा दिया होता है और उस दिए को इतने तूफान आते हैं, है ना, तूफान उस दिए को बुझाना चाहता है। तो लेकिन वो दिया जो डरता भी नहीं है, तूफान बहुत डराता है, लेकिन ना वो डरता है और ना ही वो बुझता है, बल्कि वो क्या करता है, उस तूफान का सामना करता है, अपने स्थान से हिलता नहीं है। और असर आखिरी में क्या होता है, तूफान को मैदान छोड़कर भागना पड़ता है, क्योंकि उस दिए में भगवान का बल होता है, ताकत होती है। आप कभी भी गीत को सुनेंगे तो बार बार सुनने की इच्छा होगी, और प्यारे ब्रह्मा बाबा की पूरी जीवन कहानी आपके स्मृति पटल पर अंकित हो जाएगी, क्योंकि उससे ही प्रेरित है पूरा जो गीत है, कि कितने पेपर आए, कितने विघ्न आए, कितने तूफान आए, लेकिन प्यारे बाबा एक बल एक भरोसे के आधार से डटे रहे। ओम शांति। बेहद का पाप बच्चों को शिव बाबा समझाते हैं। यह तो बच्चे समझ गए हैं कि बेहद के दो बाप हैं तो दो माँ भी होंगी, एक जगदम्बा और दूसरा ब्रह्मा भी तो माता ठहरी ना। दोनों बैठ समझाते हैं तो तुमको जैसे डबल इंजन मिल गई। पहाड़ी पर जब गाड़ी जाती है तो डबल इंजन लगाते ना, तभी जो है बाबा कहते गाड़ी ऊंचाइयों में चढ़ती है। अब तुम ब्राह्मण भी ऊंची यात्रा पर जा रहे हो। तुम जानते हो अभी घोर अंधियारा है, कलयुग का, अज्ञानता का घोर अंधियारा। अब जब अंत का समय आता है तो बहुत हाहाकार होता है। दुनिया बदलती है तो ऐसे होता है। जब राजाई बदली होती है ना तो लड़ाई मारा मारी होती है। अभी बेहद की राजाई आने वाली है। बच्चे जानते हैं कि अब नई राजधानी स्थापन हो रही है। घोर अंधियारे से फिर घोर सोझरा हो रहा है ना। घोर सोझरा माना बहुत रोशनी हो जाएगी। तुम इस सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो तो तुमको फिर औरों को भी समझाना है। बहुत माताएं अथवा बच्चियां हैं जो स्कूल में पढ़ाती हैं, टीचर है ना, तो वो भी अपने बच्चों को माना स्टूडेंट को अगर बैठ करके बेहद की हिस्ट्री, इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल को समझाएं तो इसमें कोई गवर्नमेंट नाराज नहीं होगी। बाबा कहते उन्हों के बड़ों को भी समझाना चाहिए और ही बाबा कहते खुश होंगे। उनको समझाना चाहिए कि जब तक बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं समझा है तब तक बच्चों का जो कल्याण है वो हो नहीं सकता। ऐसा समझाओ कह रहे हैं। दुनिया में जय जयकार हो नहीं सकती। बच्चों को सर्विस करने का इशारा दिया जाता है। टीचर है तो अपने कॉलेज में बाबा कहते अगर कोई बाबा का बच्चा टीचर है तो अपने कॉलेज में अगर यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ करके समझाए तो बच्चे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, है ना। क्योंकि विश्व का ये सच्चा इतिहास जो किसी को पता नहीं है और संपूर्ण इतिहास की जो बात है वो किसी को मालूम ही नहीं है, तो बाबा कहते त्रिकालदर्शी बन सकते हैं। और त्रिकालदर्शी बनने से चक्रवर्ती भी बन सकते हैं। जैसे बाप ने तुमको त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है तो तुमको फिर औरों को भी आप समान बनाना है। औरों को समझाना है कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है। तमो प्रधान दुनिया बदलकर
अब सतो प्रधान बन रही है और सतो प्रधान बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है जो सहज राजयोग और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान देते हैं। चक्र को समझाना तो बड़ा सहज है। अगर यह चक्र सामने रखा जाए तो मनुष्य आकर समझ सके कि सतयुग में कौन कौन राज्य करते थे, फिर द्वापर से कैसे अनेक धर्मों की वृद्धि होती है। तो ऐसा अच्छी रीति समझाया जाए तो बुद्धि के कपाट जरूर खुलेंगे। बाबा ने कहा अच्छे से समझाओ। तो यह चक्र सामने रख, जो सृष्टि चक्र है, बाबा कहते हैं उसका जो चित्र है ना, वो सामने रख करके अच्छी रीति आप बच्चे समझा सकते हो, टॉपिक भी रख सकते हो। आओ तो हम तुम्हें क्या करें, त्रिकालदर्शी बनाएं। आओ तो हम तुम्हें त्रिकालदर्शी बनाएं। बाबा कहते ऐसे उनको समझा सकते हो। त्रिकालदर्शी बनने का रास्ता बताएं जिससे तुम राजाओं का राजा बन सकते हो। तुम ब्राह्मण ही इस चक्र को जानते हो, तब तो चक्रवर्ती राजा बनते हो। परंतु बनेंगे कौन? जो इस चक्र को बुद्धि में फिराते रहेंगे, माना स्मरण में लाते रहेंगे। बाबा तो है ही ज्ञान का सागर। वह बैठ बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। और मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से ज्ञान की बात ही नहीं उठती। ईश्वर को जानने का भी कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि भाई सबके अंदर ईश्वर है। फिर ईश्वर को जानने का कौन पुरुषार्थ करे? फिर तो भक्ति भी चल ना सके, क्योंकि ईश्वर की भक्ति कैसे करेगा? सर्वव्यापी का ज्ञान यही तो कहता है ना। परंतु बाबा कहते जो कुछ वो कहते हैं ना, वो कुछ समझते ही नहीं और कच्चे समझा भी नहीं सकेंगे कि सर्वव्यापी कैसे नहीं है। बाबा कहते जो कच्चे की बात है ना, बाबा अपने बच्चों की बात कह रहे हैं, है ना, कि कई बच्चे बाबा तो समझाते हैं लेकिन अच्छी तरह नहीं समझने के कारण औरों को समझा नहीं सकते हैं। कोई एक ने कह दिया, बस सभी ने मान लिया, आंख बंद करके मान लिया, विवेक का सहारा नहीं लिया, यूज नहीं किया। अब बाबा बैठ करके समझाते हैं कि तुम मनुष्य होकर ड्रामा के रचयिता और रचना को नहीं जानते हो। देवताओं की पूजा करते हो परंतु उन्हों के बायोग्राफी को, जीवन कहानी को ही नहीं जानते हो। तो इसको बाबा कहते ब्लाइंड फेथ कहा जाता है ना, अंधविश्वास। इतने देवी देवता राज्य करके गए हैं तो जरूर वह समझदार थे ना, तब तो पूज्य बने। अब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली यह ज्ञान सुन करके समझदार बनते हो। बाकी तो सारी दुनिया को रावण ने जेल में डाल रखा है। यह है रावण का जेल, जिसमें सभी शोक वाटिका में पड़े हैं। कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि शांति कैसे हो, तो जरूर अशांति दुख है ना। गोया सभी शोक वाटिका में बैठे हैं। अभी शोक वाटिका से अशोक वाटिका में कोई फट से नहीं जाता। बाबा ने कहा कितना क्लियर है कि जब यहाँ पे सम्मेलन कर रहे हैं कि शांति हो, तो जरूर अशांति है। तो जरूर क्या है, फिर शोक वाटिका में बैठे हैं। तो बाबा ने कहा शोक वाटिका से अशोक वाटिका में बाबा ले चलने तो आया है, पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु कोई फट से नहीं जाता है। इस समय कोई भी शांति वह सुख की वाटिका में नहीं है, सभी शोक वाटिका में है। बाबा कहते अशोक वाटिका किसको कहेंगे? अशोक वाटिका कहेंगे सतयुग को। और यह तो क्या है, संगम युग है। बाबा कहते अभी क्या चल रहा है, अभी तो संगम युग है। तुमको कोई संपूर्ण पवित्र कह ना सके, है ना, परम पवित्र संपूर्ण पवित्र नहीं कह सकते। हिज होलीनेस कोई भी के अपने को कहला नहीं सकते, वह लिखवा नहीं सकते। हिज होलीनेस
वह हर होलीनेस सतयुग में होते हैं। वहाँ पे नर और नारी दोनों क्या होते हैं? पवित्र होते हैं। सतयुग में कहाँ से आए? कलयुग में कहाँ से आए फिर? है ना, बाबा कहते कलयुग में नहीं है, सतयुग में है। भल आत्मा यहाँ पवित्र बनती है, परंतु शरीर भी तो पवित्र चाहिए ना, तब हिज होलीनेस कह सकते हैं। इसलिए बड़ाई नहीं लेनी चाहिए। बाबा कहते महिमा नहीं है, अभी तुम पुरुषार्थी हो। तो शिव बाबा कहते श्री श्री व हिज होलीनेस, ये सन्यासी जो टाइटल रखवाते हैं ना अपने ऊपर, हाँ, तो बाबा कहते वो हो नहीं सकते। भल आत्मा पवित्र बनती है ना, विकारों का वो त्याग करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, परंतु शरीर कहाँ पवित्र है? वो तो बाबा कहते तो विकारों से उत्पन्न शरीर है, तमो प्रधान 5 तत्वों से उत्पन्न शरीर है, तो अधूरे हुए ना। बाबा कहते पूरे तो हुए नहीं। इस पतित दुनिया में हिज व हर होलीनेस कोई हो ही नहीं सकते। वह समझते हैं देखो कि आत्मा और परमात्मा सदैव शुद्ध है, परंतु बाबा कहते शरीर भी तो शुद्ध चाहिए ना। हाँ, लक्ष्मी नारायण को कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ शरीर भी तमो प्रधान, हाँ, वहाँ शरीर भी सतो प्रधान तत्वों से बनते हैं। बाबा कहते देवी देवता जो है ना, लक्ष्मी नारायण को बाबा कहते ये कह सकते हैं, है ना, जो संपूर्ण पवित्र जो उनको कह सकते हैं, क्योंकि शरीर सतो प्रधान तत्व से बनता है। और यहाँ जो तत्व है इस कलयुगी दुनिया में, बाबा कहते वो तो तमो प्रधान है। इसलिए इस समय किसी को भी संपूर्ण पावन नहीं कहेंगे। ऐसे तो बच्चे भी, छोटे जो बच्चे होते हैं वो भी पवित्र होते हैं। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, मन वचन कर्म से उनके अंदर क्या थी? रिंचक भी अपवित्रता नहीं थी, पवित्र थे। तो शिव बाबा बैठ समझाते हैं तुम कितने समझदार बन रहे हो। पहले बेसमझ थे, अभी समझदार बन रहे हो। तुमको चक्र का भी पूरा पूरा ज्ञान है। परमपिता परमात्मा जो इस चैतन्य झाड़ का बीज है, उनको सारे झाड़ के नॉलेज है, और वही तुमको नॉलेज सुना रहे हैं। इस सृष्टि चक्र के ज्ञान पर तुम कोई को भी प्रभावित कर सकते हो, क्योंकि इतना ब्रह्मणिक ज्ञान है बाबा कहते, और एक ज्ञान किसी के पास है ही नहीं, इतना स्पष्ट है ये, तो किसी को प्रभावित कर सकते हो। समझाना चाहिए कि तुम परमधाम से आकर के यहाँ चोला धारण कर, शरीर धारण कर एक्ट कर रहे हो। अभी अंत में सभी को वापिस आना है, फिर आकर के अपना पार्ट बसाना है। यहाँ अभी जो पुरुषार्थ करेगा वह ऐसे ही राजे रजवाड़े व धनवान के पास जाकर के जन्म लेगा। सभी नंबरवार पद पाते हैं, नंबरवार ट्रांसफर होते जाएंगे। यह भी दिखाया हुआ है, जहाँ जीत वहाँ जन्म। तो अभी इन बातों को बाबा कहते उठाया नहीं जाता, आगे चल कर के और रोशनी मिलती जाएगी। इतना तो है बाबा कहते, अभी मना इस ईश्वरीय ज्ञान में आकर के अभी भी अगर कोई शरीर छोड़ते हैं, उनको ज़रूर अच्छे घर में जन्म मिलेगा। अगर अच्छे पुरुषार्थी हैं, बाबा की श्रीमत पे चलने वाले बच्चे, जो पावन बच्चे हैं, योगी आत्माएं हैं, तो ऐसे बच्चे अगर शरीर छोड़ते हैं तो बाबा कहते अच्छे घर में अभी भी उनका जन्म होगा। जो बच्चे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं उनको खुशी भी जास्ती चढ़ती है। बाबा कहते जो सर्विस में तत्पर रहते हैं ना, उनको नशा रहता है। तुम्हारे सिवाय तो सब अंधकार में है। गंगा स्नान आदि करने से तो कोई के पाप नहीं धुल सकते हैं। योग अग्नि से ही पाप भस्म होते हैं। इस रावण की जेल से छुड़ाने वाला एक बाबा ही है। तब तो गाते हैं ना, पतित पावन सीताराम कहते हैं ना, सभी सीताओं के राम, परंतु अपने को पाप आत्मा समझते थोड़े हैं। तो शिव बाबा कहते हैं कल्प पहले भी इन्हों का
तुम कन्याओं के द्वारा उद्धार कराया था। किन्हों का बोल रहे हैं बाबा? जितनी भी आत्माएं जो रावण की जेल में है, तो बाबा ने कहा आप ब्रह्मा कुमारियों को निमित्त बना करके कन्याओं के द्वारा क्या किया था? उद्धार कराया था। गीता में भी लिखा हुआ है ना, परंतु कोई समझते नहीं है। तुम समझा सकते हो। इस पतित दुनिया में कोई भी पावन नहीं है, परंतु समझाने में बड़ी हिम्मत चाहिए। तुम जानते हो अब दुनिया बदल रही है। तुम अब ईश्वर की संतान बने हो। यह ब्राह्मण कुल है, सबसे ऊंचा कुल। तुमको स्वदर्शन चक्र का ज्ञान है। फिर जब विष्णु के कुल में जाएंगे तो बाबा कहते तुमको ये ज्ञान नहीं होगा। ये ज्ञान नहीं होगा, अभी ज्ञान है। इसलिए तुम्हारा नाम रखा है स्वदर्शन चक्रधारी। इस गुह्य बातों को, इस रहस्य की बातों को तुम्हारे बिगर और कोई भी नहीं जानते। कहने मात्र तो सब कह देते हैं कि ईश्वर की संतान सब है, परंतु प्रैक्टिकल में ईश्वर की संतान तुम बच्चे बने हो, अभी बने हो, है ना। इसका भी नशा होना चाहिए। ईश्वर की संतान तो सब अपने को कहलाते हैं, लेकिन अनुभव नहीं है, ईश्वर को जानते नहीं हैं, उनसे कनेक्शन नहीं है। लेकिन बाबा कहते प्रैक्टिकल में तुम बच्चे जानते हो, अनुभव कर रहे हो। अच्छा, शिव बाबा बाप दादा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। बाप का फर्ज है बच्चों को याद करना, और बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना, परंतु बच्चे इतना याद नहीं करते। अगर याद करते, बाबा को याद करते, तो ओह सौभाग्य बच्चों का। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप के नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। रात्रि क्लास 8, 4 और 68 की ये साकार वाणी है। यह ईश्वरी मिशन चल रही है। जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वही आ जाएंगे। जैसे उन्हों की मिशन है क्रिश्चियन बनाने की, है ना। क्रिश्चियन लोगों की कौन से मिशन है? क्रिश्चियन बनाने की। जो क्रिश्चियन बनते हैं उनको क्रिश्चियन डिनास्टी में सुख मिलता है, वेतन अच्छा मिलता है, इसलिए क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं। हाँ, विदेश से शुरू हुआ है ना ये। तो भारतवासी इतना वेतन आदि नहीं दे सकते। यहाँ तो करप्शन बहुत है। करप्शन माने भ्रष्टाचार बहुत है। बीच में अगर कोई रिश्वत ना ले तो नौकरी से ही जवाब लेना पड़ता है। कहते ना सिस्टम ऐसा बना हुआ है, अगर ऊपर वाले को चाहिए तो नीचे वाले को भी क्या हो लेना पड़ेगा और देना पड़ेगा। बाबा तो किसी से भी भगवान को डर है क्या? बाबा सच्ची बात करते हैं। आज के समय की बात है, तो बाबा ये कह रहे हैं कि बीच में रिश्वत ना ले तो नौकरी से ही जॉब। जरूर ऐसा होता होगा कहीं। बच्चे बाप से पूछते हैं कि इस हालत में क्या करें कि बाबा हमको तो रिश्वत लेनी पड़ती है, अगर हम नहीं लेंगे तो क्या होगा? हमको नौकरी से ही हमारा छुट्टी हो जाएगी, हमको लेना पड़ता है। तो शिव बाबा क्या कहते हैं? कहेंगे युक्ति से काम करो, अगर लेते हो तो शुभ कार्य में लगा देना। बाबा ने युक्ति बता दिया। अब ऐसी समस्या में क्या कर सकता है कोई व्यक्ति, है ना। बाबा तो मना करता है, लेकिन समस्या ही ऐसी आ गई है ना। नौकरी पे आ पड़ी है उनकी, तो बाबा कहते हैं शुभ कार्य में लगा देना। लेकिन बाबा को बताकर बाबा के श्रीमत प्रमाण अगर काम करते हैं तो क्या होगा? तो पाप उसमें चढ़ेगा नहीं, हल्के खुद भी रहेंगे, और सच में क्या होगी? सफलता मिलेगी। यहाँ सभी बाप को पुकारते हैं, भगवान को पुकारते हैं कि आओ और आकर के
हम पतितों को पावन बनाओ, लिबरेट करो, घर ले जाओ। बाप जरूर घर ले जाएंगे ना, बाबा कहते आए ही इसीलिए हैं। आप बच्चे बुला रहे हो तो बाप तो आए ही इसीलिए हैं, जरूर घर ले जाएंगे ना। घर जाने के लिए ही इतनी भक्ति आदि करते हैं, परंतु जब बाप आवे तब तो ले जावे ना। भगवान तो है ही एक, ऐसे नहीं कि सभी में भगवान आकर बोलते हैं। भाई सबके भीतर तो आत्मा है, आत्मा बोलती है। भगवान तो संगम युग में आते हैं, उनका आना ही होता है संगम युग पर। अभी तुम ऐसी ऐसी बातें नहीं मानेंगे, आगे मानते थे, क्योंकि अभी तुम भक्ति नहीं करते हो। कोई कहे कि भगवान आकर किसी के द्वारा बोल रहा है, कुछ और बातें करेंगे अंधविश्वास की, तो बाबा कहते मेरे जो बच्चे हैं ना अभी जो प्रैक्टिकल में भगवान के बने हैं, तो वो तो नहीं मानेंगे। तुम कहते हो पहले हम भी पूजा करते थे। अब बाबा कहते हैं हमको, बाबा कहते मैं तो आया हूँ तुमको पूज्य देवता बनाने के लिए। सिखों को भी तुम जाकर के समझाओ। बाबा कहते सिखों को भी समझाओ। गायन है ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, कहते हैं ना। तो देवताओं की महिमा है ना। देवताएं बाबा कहते कहाँ रहते थे? देवताएं कहाँ रहते थे? देवताएं रहते थे सतयुग में। अभी तो कलयुग है, बाबा कहते भी कलयुग है, और बाबा संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा दे रहे हैं। देवताएं सभी से उत्तम हैं, तब तो इतना पूजते हैं ना। जिसकी पूजा करते हैं वो जरूर कभी थे। अभी जड़ मूर्तियों के रूप में तस्वीरों में जिनकी पूजा करते हैं, तो बाबा कहते जरूर चैतन्य में थे ना, अभी नहीं है। समझते हैं यह राजधानी पास्ट हो गई है, बीत गई है, अभी तुम हो गुप्त। कोई जानते थोड़े ही हैं कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। दुनिया वाले नहीं जानते, हम तो जानते हैं, क्योंकि हमारा अपना लक्ष्य ही कौन सा है, मनुष्य से देवता बनने का। लेकिन और दुनिया में जो लोग हैं उनको बाबा कहते पता ही नहीं है। तुम जानते हो हम पढ़ करके यह बनते हैं, तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो बाबा कहते क्यों ना हम याद रखेंगे, क्यों नहीं ऐसे बाबा को याद रखेंगे। फिर दैवी गुण भी चाहिए। दूसरी जो क्लास है रात्रि की 9/4/68 की है। आजकल बहुत करके यह कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, विश्व में शांति कैसे हो। तो बाबा कहते उन्हों को बताना चाहिए कि देखो सतयुग में एक ही धर्म था, एक राज्य, अद्वैत बाबा कहते धर्म था, दूसरा कोई भी धर्म नहीं था। तो दूसरा कोई धर्म ही नहीं है जो ताली बजे। भाई दो होंगे तो आपस में क्या होगा, मतभेद होंगे, झगड़े होंगे, दो तो है ही नहीं, तो बाबा की ताली बजेगा ही नहीं। था ही राम राज्य, सतयुग की बात है, था ही राम राज्य, तब ही विश्व में शांति थी। तुम चाहते हो विश्व में शांति हो, अब वह तो सतयुग में थी ना। बाबा कहते हो तो सतयुग में थी, पीछे अनेक धर्म होने से अशांति हुई है। परंतु जब तक कोई संपन्न, बाबा कहते जब तक कोई ना समझे तब तक माथा मारना पड़ता है, उसके पीछे समय देना पड़ता है, समझाना पड़ता है। आगे चलकर अखबारों में भी पड़ेगा।
क्या पड़ेगा कि इन सन्यासियों फिर क्या होगा, बाबा की प्रत्यक्षता होगी, इस सत्य ज्ञान को बहुत लोग प्रभावित करेंगे। फिर बाबा कहते हैं अखबारों में भी पड़ेगा, आगे चलकर अखबारों में भी पड़ेगा। फिर इन सन्यासियों आदि के भी कान खुलेंगे, अर्थात उन्हें भी समझ आएगा, यथार्थता का बोध होगा। यह तो तुम बच्चों की खातिरी है कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कहते यह नशा है ना, म्यूजियम का भपका देखकर बहुत आएंगे ना, जहाँ मूर्तियाँ होती है, प्रदर्शनी को मूर्तियों के द्वारा बताया जाता है, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, उसको म्यूजियम कहते हैं ना। तो लोग आकर्षण जो है, लोगों का आकर्षण होगा उसमें, और आकर के बहुत वंडर खाएंगे, आश्चर्य खाएंगे, नए नए चित्रों पर नई नई समझाने सुनेंगे, नई बातें। तो यह तो बच्चों को मालूम है, योग है तो मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए, सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखला ना सके। यह भी बाबा कहते लिखना है, सिवाय परमपिता परमात्मा के, बाबा कहते सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई भी पखंजुर, बाबा कहते परमपिता परमात्मा के सिवाय और कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला ना सके, कोई नहीं सिखा सकता। सर्व का सदगति दाता है ही एक, परमपिता परमात्मा। यह क्लियर लिख देना चाहिए जब हल मनुष्य पढ़े। सन्यासी लोग क्या सिखाते होंगे? योग जो करते हैं, वास्तव में योग कोई भी सिखला नहीं सकते। महिमा तो है ही एक की, विश्व में शांति स्थापन करना व मुक्ति, जीवन मुक्ति देना बाप का ही काम है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स समझानी है, किसको? आत्माओं को। ऐसा लिखना चाहिए जब मनुष्यों को बात ठीक जच जाए, ऐसे लिखो कहते। इस दुनिया को तो बदलना ही है, यह मृत्यु लोक है ना। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक, और अमर लोक में मनुष्य कैसे होते हैं? अमर रहते हैं। तो कैसे अमर रहते हैं, ये भी बड़ा वंडर है ना, है ना, कि वहाँ आयु भी बड़ी रहती है। कहाँ 150 साल आयु प्रत्येक की एक जन्म में, कहाँ 125 वर्ष। तो बाबा कहते हैं आयु बड़ी रहती है, और समय पर आए, समय पर आते हैं, और समय पर अपने आप ही अपने शरीर को बदली कर देते, माना इच्छा से क्या करते? शरीर का त्याग कर देते हैं। जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है, तो ये भी बाबा कहते समझाने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सृष्टि चक्र के ज्ञान से स्वयं को त्रिकालदर्शी और स्वदर्शन चक्रधारी, बाबा कहते क्या करना है? त्रिकालदर्शी और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वयं भी बनना है और दूसरों को भी ऐसा बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, संगम पर शोक वाटिका से निकल सुख शांति की वाटिका में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। अब सदगुरु बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। आज का वरदान है, ज्ञान को रमणीकता से सिमरण कर आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित खुश नसीब भव। हाँ, ज्ञान को रमणीकता से सिमरण कर आगे बढ़ने वाले
सदा हर्षित खुश नसीब हो। अब है विस्तार। यह सिर्फ आत्मा और परमात्मा का सूखा ज्ञान नहीं है, यह तो बहुत रमणीक ज्ञान है। फिर रोज अपना नया नया, बाबा कहते टाइटल याद रखो, रोज नया नया टाइटल याद रखो। कौन सा टाइटल याद रखना है? मैं आत्मा तो हूं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं? कभी आर्टिस्ट की आत्मा हूं, कभी बिजनेसमैन की आत्मा हूं। ऐसे बाबा कहते रमणीकता से आगे बढ़ते चलो। जैसे बाप भी रमणीक है ना। बाबा कहते बाबा भी कैसा रमणीक है, और रमणीक बातें भी सुनाते हैं बाबा, इतना प्यारा बाबा। तो बाबा कहते हैं वैसे आप बच्चों को भी क्या करना है, बाप समान बनना है। बाबा कभी बिजनेसमैन की बन जाता, बाबा कभी धोबी बन जाता, कभी विश्व का रचयिता बन जाता है। कभी बाबा कहते हैं मैं कारखाने का मालिक हूँ, कभी सुनार बन जाता है, कभी कहता कि मैं ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। तो जैसा बाप वैसे बच्चे। तो ऐसे ही इस रमणीक ज्ञान का सिमरण कर सदा हर्षित रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। ठीक है, सदा बाबा कहते सिमरण करके सदा हर्षित रहना है। आज का स्लोगन है, सच्चे सेवाधारी वह हैं जिनकी हर नस अर्थात बाबा कहते अर्थात संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ हो। जैसे शरीर में जो नसें होती है ना, वो खून से भरी हुई होती हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं सच्चे सेवाधारी के नस नस में सेवा करने का क्या भरा होगा? उमंग उत्साह का खून भरा होगा। तो बहुत सुंदर ये पॉइंट है। अच्छा, ओम शांति।